12 साल पहले मैंने 40 पास्टरों की सुपारी ली थी। हालेलुया। मेरे साथ मेरे मित्र आए हैं, भाई पॉल, वो भी भाई अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते थे। उनका कुछ केस पेंडिंग है, इसके लिए वो गवाही नहीं देते। यीशु मसीह ने मेरा सारा केस नील कर दिया। हालेलुया। इसके लिए मैं डटकर गवाही देता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र किया। प्लीज 40 पास्टरों का जिस दिन मैंने सुपारी लिया, मैंने सोचा कि मैं इनको मारकर मेरे धर्म का काम करूंगा। हालेलुया। परंतु मुझे मालूम नहीं था मैं जिंदा परमेश्वर के हाथ में पड़ गया। जैसे पौलुस जाकर लोगों को मारा करता था, मसीह लोगों को सताता था, उस तरीके का मैं एक व्यक्ति था। मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं, उस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया। एक हथियार पकड़ने वाला व्यक्ति आपके बीच में उस परमेश्वर के बारे में आपको बताने आया है, जो नया जीवन देता है, जो हम सबसे प्यार करता है। वो किसी धर्म की स्थापना करने इस दुनिया में नहीं आया। आप ठीक तरीके से बाइबल पढ़ लो। यूहन्ना 3:16 के अंदर मेरा परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने संसार से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई, केवल क्रिश्चियन नहीं मेरे भाई, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। सर मैं जब गुनहगारी लाइन में था, मुझे फोन आते थे, इसको आज मारना है, इसको उठाना है, इसको धमकी देना है। हालेलुया। मेरे इतने लंबे बाल थे, सर छोटी, दाढ़ी होती थी, हथियार होता था, 8-8 लड़के साथ में रहते थे। बाउंसर तो आज आए, मेरे साथ 8-8 लड़के रहते थे। हालेलुया। मैं समझता था मेरे जैसा तुरुम खान कोई नहीं है, मगर मुझे मालूम नहीं था प्रभु यीशु मसीह सबका बाप है। हालेलुया। मैंने बताया मेरा नाम आनंद आचार्य है, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूं। मुझे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, एक बेटा है और एक की पत्नी है। हालेलुया। मेरी बेटी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था वो नहीं बचेगी करके। मुझे किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और कहा कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, वो तुम्हें शांति देगा। मैंने उसे डांटा। मैंने कहा ये विदेशी धर्म है, ये पैसा देते हैं, लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं। उस भाई ने मुझे कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप आइए, एक बार आप वहां पर आइए और प्रार्थना कीजिए, आपको परमेश्वर बताएगा कि वो कौन है। मैंने 8-10 दिन उस भाई को टाला, क्योंकि 7 बजे का समय होता था चर्च जाने का, और भाई मुझे 7 बजे कॉल करते थे आ जाओ, तो मेरा पीने का टाइम होता था, दोस्तों के साथ बैठना। मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं, आज 12 साल हो गए, मैंने कभी दारू को हाथ नहीं लगाया। मैं चरस गांजा पीता था के अंदर। क्या तुम नहीं जानते ये परमेश्वर का मंदिर है? हालेलुया। इसे जो कोई नाश करेगा, परमेश्वर का आत्मा उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तुम हो और वो पवित्र है। इस बात को मैंने सीखा, समझा। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। सर 12 साल हो गया है, मेरे मुंह से गाली नहीं निकली है। 12 साल हो गया, मैंने किसी को धमकी नहीं दिया है। धमकी देता हूं मगर शैतान को। हालेलुया। यीशु के नाम से देता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे ही मेरी बेटी को जवाब दिया डॉक्टर ने, मैं सत्संग में गया, मेरे भाई ने 8-10 बार मुझे कॉल किया। मेरे भाई नारायण, उसे ठीक तरीके से बात करने नहीं आता है। उस भाई ने मुझे प्रभु के बारे में बताया, बोला यार प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म को बनाने नहीं आया भाई, आप एक बार आके देखिए। मैं गया वहां पर, जाने के बाद मैंने सारे सिंधियों को देखा जो प्रभु की महिमा कर रहे। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला यार इतने सिंधी लोग ईसाई बन गए। हालेलुया। सर जिस दिन मैंने इस बात को जाना, क्योंकि सिंधी व्यक्ति 100 रुपए का मटका खरीदता है ना, उसको ठोक के चेक करता है। सिंधी कभी किस पे ऐसे विश्वास नहीं करेगा। मैंने बोला यार ऐसे कैसे सिंधी लोग यीशु मसीह की भक्ति कर रहे हैं? मैंने पहली बार देखा। जब मुझे इस देखकर मैं हैरान हो गया। मेरे दोस्तों को मैंने फोन किया, यार हमारे इतने सिंधी लोग ईसाई बन गए। मेरे कुछ दोस्त लोग आए, हम लोग 10-12 लोग चर्च के अंदर गए। हम लोग हथियार लेकर बैठे। हमने कहा यदि ये हमारे धर्म के बारे में कुछ बोलते हैं हम इन्हें मारेंगे। हालेलुया।
मगर मुझे मालूम नहीं था मैं किस परमेश्वर से डीलिंग कर रहा हूँ। वो जिंदा है, वो हमसे प्यार करता है। आज भी यदि कोई विरोधी इस बात को सुन रहा है तो मैं उसे बताना चाहता हूँ, मेरे भाई, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुझसे बहुत प्यार करता है। वो तेरे जात और धर्म को बदलने नहीं, वो तेरे जिंदगी को बदलने आया है। सर, उस दिन मैं चर्च में गया, चर्च में एक वचन चला, मेरे दोस्त लोग मुझको छोड़कर चले गए और मुझे कहा कि इस चर्च पर तू वॉच रखना, ये लोग जिस दिन हमारे मजहब के बारे में बोलेंगे हम इसे तोड़ देंगे चर्च को। हालेलुया। मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं, उस दिन वचन चला, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे चेले मुझसे बढ़कर काम करेंगे, यदि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे बीमार स्वस्थ हो जाएंगे। मैंने इस वचन को लिया, घर पर गया, मेरी बेटी के छाती पर हाथ रखा, मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह अगर आप जिंदा हैं मेरी बच्ची को बचाइए, मैं मेरा जीवन आपको दे दूंगा। मेरी बेटी दूसरे दिन उठी, वो उल्टी करती थी, कुछ भी खाती थी उल्टी करती थी। मेरी पत्नी ने उसको बिस्किट खिलाया, दूसरे दिन दाल चावल खिलाया, उसने खा लिया। ऐसा करते करते 3 दिन के बाद मेरी पत्नी ने मुझे बताया ये जो कुछ भी खा रही है उल्टी नहीं कर रही। सडनली मुझे याद आया मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की थी, मैंने यीशु मसीह को गाली दिया, मैंने यीशु मसीह के लोगों को मारा, मगर वो परमेश्वर मुझसे प्यार करता था। उसका प्रेम अनोखा है। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। चर्च, आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आज शोलापुर के अंदर मेरे जैसे आनंद घूम रहे हैं। मेरे जैसे, मेरा नाम आनंद है मगर मुझे गुनहगारी लाइन में मुन्ना कहा जाता था। हालेलुया। मेरे जैसे बहुत सारे मुन्ना इस शहर के अंदर घूम रहे हैं। चर्च, आपको जाना है, आपको जाना है, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सारी लड़ाई जीत ली है। केवल आपको जाकर खड़े होना है और उसे कहना है कि यीशु तुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। समय आ चुका है क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह आने वाला। जिनको दूसरों को मारने, अगवा करने और धमकाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, ऐसे अंडरवर्ल्ड से, ऐसे गंदगी से निकलकर ये प्रभु के दास आए और परमेश्वर का काम, जैसा इन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों से वो ये सारे काम कर रहे हैं, परमेश्वर के काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों से ना उन्होंने कोई गलत काम किया, ना किसी को धमकाया, ना कोई नशा किया और ना किसी प्रकार का से होता है गुटखा और ऐसे करके जितने भी नशे होते हैं उन्होंने सारी चीज़ें छोड़ दी, गालियां देना तक छोड़ दिया और सब कुछ उन्होंने जो उन्हें लगता था कि परमेश्वर की नज़र में गलत है उन्होंने छोड़ दिया। तो विश्वास हो तो ऐसा कि आप अन्य धर्म विश्वास करते हो और प्रभु में आने के बाद आप पूरी तरह से उनको समर्पित कर देते हो तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। जैसा इन्होंने कहा कि जब मैंने अपने बच्चे के छाती पे हाथ रख के परमेश्वर से प्रार्थना की कि अगर तू है तो तू इन्हें, मेरे बच्चे को चंगा कर और उसे पूरी तरीके से ठीक कर, अगर तूने ऐसा किया तो मैं अपना जीवन आपको पूरी तरह से समर्पित कर दूंगा। जैसा उन्होंने वाचा परमेश्वर से बांधा और वही वाचा उन्होंने आज तक बनाए रखा जैसा उन्होंने कहा और इस तरह से उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई को आगे बढ़ाया और उन्होंने कैसी गवाही दी कि जैसा हम समझते हैं कि हमारे आसपास के लोग जो इतने बड़े डॉन भी नहीं हैं फिर भी एक छोटे से साधारण मनुष्य हैं और हम उनसे परमेश्वर की बातें करने से डरते हैं कि क्या उन्हें क्या लगेगा, वो क्या करेंगे, उन्हें बुरा लग गया, तो हम ये सोचते हैं। लेकिन उन्हें देखिए, जिस भी दास ने, जिस भी सेवक ने इनको प्रेरित किया होगा कि आप आइए परमेश्वर में, क्योंकि वो उनके दोस्त हैं तो वो उनके बारे में जानते हैं कि उनका स्वभाव कैसा है, वो व्यक्ति कैसे हैं, सब जानता है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आइए आप प्रभु के भवन में। उन्होंने 1 दिन नहीं कहा, 2 दिन नहीं कहा, 3 दिन नहीं कहा, कहते गए जब तक वो आने के लिए राजी ना हो गए तब तक वो कहते गए। लेकिन आजकल मसीहों में क्या है कि वचन में लिखा है कि आप किसी को भी है उनको बुलाओ परमेश्वर में,
आप अपना काम करो, बुलाओ, नहीं आते हैं वो उनकी मर्जी। लेकिन यहाँ पर देखिए कि गवाही के अनुसार जिस भाई ने इन्हें प्रेरित किया कि आप आइए आइए, उन्होंने एक बार नहीं, जब तक वो आ नहीं गए तब तक उन्हें प्रेरित किया। वैसे ही हमें भी करना है। अगर हम प्रभु के किसी भी वचन को किसी व्यक्ति को बताते हैं, प्रभु का सुसमाचार किसी व्यक्ति को देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार दे दिया तो उसे छोड़ दे। आप अगर उनसे कनेक्टेड हैं तो आप उन्हें जब भी मौका मिले तब उन्हें प्रेरित कीजिए कि आप आइए, आपको अच्छा फील होगा, शांति मिलेगी, जो भी परेशानियां आपकी दूर होंगी, परमेश्वर के नाम में आपके सभी जो मन के विकार हैं वो दूर हो जाएंगे। तो हमें इस तरह से उन्हें प्रेरित करना चाहिए, उन्हें यह रियलाइज करवाना चाहिए कि उन्हें एक बार आकर एटलीस्ट चेक करना चाहिए कि परमेश्वर में आने के बाद हमारे साथ क्या होता है। और जैसा कि इन्होंने चेक किया, आया और उन्हें चंगाई मिले, उन्हें यह 3 दिन के भीतर उन्हें देखने को मिला कि उनकी बच्ची सही सलामत हो गई है। तो उन्होंने परमेश्वर पर अपना पूरी श्रद्धा रखा और जैसा कि उन्होंने कहा कि वो खुद ब्राह्मण परिवार से हैं और समझते हैं फ्रेंड्स, जो हिंदू हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो कट्टर होते हैं और वो किसी को भी ऐसे ही किसी का धर्म अपनाते नहीं हैं। जैसा उन्होंने कहा कि वो पहुंच गए चर्च में क्या करने, मार पीट करने, यहाँ तक कि गन हथियार लेकर वो लोग अंदर बैठ गए कि अगर उन्होंने एक शब्द भी कुछ इधर उधर कहा तो हम तुरंत लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमें यह देखना होगा कि हम क्या करते हैं, क्योंकि वो इस बात से अनजान थे कि चर्च में किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाया जाता, किसी के बारे में बोला नहीं जाता। चर्च में केवल एक ही बात होती है, केवल उस जीवित खुदा की जो जीवित है और हमें जीवित किया है और हमें जीवन का प्राण दिया है। यही बातें जैसा उन्होंने मुझे कहा वही वो उनके बीच में भी कहते, और जैसा उन्होंने सुना, उनके दोस्तों ने सुना, वो तो चले गए लेकिन वो यहीं पे डटे रहे और परमेश्वर का पूरा वचन सुना। वचन सुनने के बाद वो घर गए, प्रार्थना किया, उनकी बच्ची ठीक हो गई और उनको प्रतिफल मिल गया। तो इस तरह से विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हम भी जब परमेश्वर में नहीं थे तो हम भी कुछ ऐसा करते थे और हमारा विश्वास भी कुछ ऐसा था। लेकिन जब हम परमेश्वर में आए, परमेश्वर में आने के जस्ट एक कदम पहले हमारा भी विश्वास कुछ ऐसा था कि हमारा परमेश्वर में विश्वास नहीं था। हमारा भी कुछ काम हुआ, हमें भी कुछ चंगाई मिली, हमें भी शांति मिली, तब जाकर हमने परमेश्वर को स्वीकार किया। तो हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर चंगाई दाता है, छुटकारा देने वाला है और मुक्ति देने वाला है, शांति देने वाला है, अपार करुणा से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है। क्योंकि हम परमेश्वर से जैसा रिलेशन बनाते हैं, जैसा उन्होंने कहा कि हमने परमेश्वर को, मतलब उन्होंने कहा कि मैंने परमेश्वर के विरोध में कार्य किए, मार पिटाई करने के उद्देश्य से मैं वहां पे गया था और उसके साथ साथ मैंने यीशु मसीह को गालियां भी दी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, मेरे बच्चे को चंगा किया। तो ऐसा ही हमारा परमेश्वर है जो यह देखता है कि किसको किस बात की जरूरत है। वो केवल बुरे के साथ बुरा नहीं करता, वो पापियों के साथ अच्छा नहीं करता, वो किसी के साथ बुरा नहीं करता, वो केवल पापियों के साथ अच्छा नहीं करता। बुरे और पापियों में अंतर है। कुछ व्यक्ति बुरे अपने स्वभाव, अपने आचरण से होते हैं, लेकिन पापी वो अपने स्वभाव से होते हैं। जैसा वो सोचते हैं वैसा वो पाप करते हैं और वो पापी कहलाते हैं। लेकिन बुरे हम अपने उस अनजाने स्वभाव से हैं, लेकिन पाप हम जानकर करते हैं। बुराई हमसे अनजाने में निकलती है, पाप हमसे जानबूझकर होते हैं। तो परमेश्वर ने पापियों को भी सुधरने का मौका दिया है, बशर्ते ये है कि आपको झूठ को त्याग करके सच्चाई के मार्ग को अपनाना चाहिए और जैसा परमेश्वर ने हमसे वादा किया है वो उसे पूरा करेगा। तो आई होप आज की वीडियो को देखकर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जैसा कि पास्टर सर ने कहा कि आपको भी मेरे जैसे लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है। क्या पता जिसको आप कह रहे हो वो आगे चलकर परमेश्वर का काम जोरों शोरों से करे। तो आप अपने काम को पीछे ना करें, आप खुद पीछे ना हो, परमेश्वर के काम को निरंतर करते रहें, निरंतर अपने कार्यों को आगे रखें, परमेश्वर के कार्यों को सर्वोपरि रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।